नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़ की जांच करने न्यायिक आयोग की टीम शुक्रवार दोपहर महाकुंभ क्षेत्र में पहुंच गई। आयोग में रिटायर्ड जज हर्ष कुमार के अलावा पूर्व डीजे वी के गुप्ता, रिटायर्ड आईएएस DK सिंह शामिल हैं। सर्किट हाउस में न्यायिक आयोग के तीनों सदस्यों ने बैठक की। बैठक में प्रयागराज जोन के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, मेला अधिकारी विजय किरण आनंद, प्रयागराज जोन के ADG भानु भास्कर, DIG वैभव कृष्ण के साथ ही पुलिस के अन्य अफसर शामिल हुए। आयोग ने अफसरों से पूछा कि जब आपको पता था कि इतनी ज्यादा संख्या में भीड़ आने वाली है, सुरक्षा के इंतजाम क्या किए थे। ये भी पूछा कि भगदड़ की घटनाएं संगम क्षेत्र के अलावा और कहां-कहां हुई हैं। मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनकी हकीकत क्या है, क्या झोसी में भी कोई घटना हुई है। आयोग ने सभी घटनाओं के CCTV फुटेज देखे और भीड़ कंट्रोल के लिए बनाई प्लानिंग का विवरण मांगा। आपको ये भी बता दें, महाकुंभ 2025 के दौरान मौनी अमावस्या के अवसर पर बुधवार को प्रयागराज में हुई भगदड़ की घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा की थी। आयोग को अपनी जांच रिपोर्ट 1 माह के अंदर अंदर राज्य सरकार को सौंपनी है। आवश्यकता के अनुसार इसकी अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। आयोग को उन कारणों और परिस्थितियों का निर्धारण करना होगा जिसके कारण ये भगदड़ की घटना घटित हुई। वहीं भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, उसे रोकने के संबंध में भी सुझाव देना होगा। आयोग की जांच के बाद भविष्य में क्या एक्शन हो सकते हैं और महाकुंभ में अव्यवस्थाओं के क्या हाल हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं और सीधे प्रयागराज महाकुंभ आपको लिए चलेंगे। क्योंकि देखिए, जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जिस तरह की भगदड़ वहां पर हुई, वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण थी और उसमें जितने लोगों की भी मृत्यु हुई है, उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। खुद वो भावुक भी हुए थे। और अब जिस तरह से अब व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जैसे नो व्हीकल जोन, और उसके अलावा अब खबर ये निकलकर सामने आई कि 73 देशों के 116 जो डेलीगेट्स हैं वो भी कुंभ में आएंगे, संगम में स्नान करेंगे। यानी व्यवस्थाओं को और चुस्त दुरुस्त करना होगा। तो न्यायिक आयोग, जांच आयोग जो है वहां पर पहुंचा और सवालात हुए उन अधिकारियों से भी कि इतनी जब भीड़ की आशंका थी तो व्यवस्थाएं क्या थी और कहाँ त्रुटियां हैं, तमाम चीजें। और जो वीडियो सामने आ रहे हैं मीडिया में, उनको लेकर भी पूछा कि उनकी हकीकत क्या है। आइए रुक कर लेते हैं, हमारा सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नितेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी जानकारी ले लेते हैं। महाकुंभ में इस वक्त जांच आयोग के आने के बाद क्या कुछ सवालात हुए, क्या कुछ पूछा गया। सबसे पहले नितेश, आपकी तरफ मैं रुक कर रही हूँ, क्या बताएंगे। न्यायिक जांच आयोग का गठन हुआ, सभी अधिकारी वहां पहुंचे और हर्ष साहब भी वहां पहुंचे, सवाल हुए हैं और कुछ जवाब आए हैं, क्या कुछ जवाब देने में असमर्थ दिखाई दिए अधिकारी। वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट क्या रही, नितेश। देखिए, बिल्कुल पारुल, हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये लोमहर्षक घटना घटित हुई थी महाकुंभ नगर में, उसके बाद तत्काल CM योगी ने इसमें एक बड़ा फैसला लेते हुए न्यायिक जांच के आदेश दे दिए थे। न्यायिक जांच के आदेश न सिर्फ दिए गए बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन तेजी से किया गया कि तत्काल न्यायिक आयोग के तमाम सदस्यगण एक प्रेस वार्ता करते हैं, बैठक करते हैं। उसके बाद तत्काल उनका अगला जो गंतव्य होता है वो सीधे महाकुंभ नगर की उस स्थली पर होता है जहां पर ये दुखद घटना घटित हुई थी। वहां पर उन्होंने फील्ड विजिट किया। फील्ड विजिट करने के साथ साथ जो भी महिला अधिकारी थे, तमाम उच्च अधिकारी थे, उनके साथ बैठकर जानकारी की हासिल की कि आखिर ये घटना कैसे घटित हुई। घटना के पहलुओं पर विभिन्न प्रकार से न सिर्फ जांच करने की बात थी, लेकिन अंदर खाने से खबर ये भी निकल के आ रही है कि अधिकारियों तो पेश भी कसे गए हैं और कहीं ना कहीं जो वहां पर मौजूद अधिकारी थे, फिर चाहे वो SSP रहे हों या मेला अधिकारी विजय किरण आनंद रहे हों, ये लोग जो जवाब थे ये संतोषजनक नहीं थे। वैसे बता दें, CM योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे क्षेत्र को लेकर लगातार रिव्यू कर रहे थे, तो इसमें कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों के ऊपर राज गिरना तय माना जा रहा है। क्योंकि जो अभी तक अंदर खाने से बात सामने निकल कर आ रही है, वो यही निकल कर आ रही है कि अधिकारी उस न्यायिक कमेटी के सामने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। हालांकि लोगों का मानना यह भी था कि ये लोग सिर्फ ये बताने में जुटे हुए थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन इन सब पूरे इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं वो कर पाए या नहीं बता पाए जिससे ये सिद्ध हो सके कि किस प्रकार से घटना हो। हालांकि इसको लेकर सोशल मीडिया में भी तमाम तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि भगदड़ कई जगह पर हुई, लेकिन ये सिर्फ कई सोशल मीडिया का दावा है। इस पर किसी प्रकार का आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो आयोग ने ये जानने की भी कोशिश की कि आखिर किस आधार पर सोशल मीडिया और तमाम अन्य मीडिया चैनलों पर ऐसी खबरों को प्रसारण किया जा रहा है। इसका क्या कुछ जवाब होगा, ये तो समय आने पता चलेगा। बहरहाल यहाँ पर माहौल तो पूरी तरीके से न सिर्फ कंट्रोल किया गया, कंट्रोल करने के बाद लोगों में उत्साह है, भीड़ भी पहुंच रही है। न्यायिक जो आयोग आया था उसको विभिन्न पहलुओं पर जांच करके 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है।
ये एक महीने कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत दुख भरे होंगे, क्योंकि सरकार ये जानना चाहती है कि आखिर ये घटना हुई तो हुई कैसे, क्योंकि इतनी व्यवस्था चार चौबंद रखी गई थी, इतनी भीड़ की तैयारी थी, अनुमानित भीड़ से ज्यादा की तैयारी की गई थी। ग्लिच कहाँ पे हुआ, समस्या कहाँ पर आई, ये जानने के लिए सीएम योगी बेताब बैठे हुए हैं, और इसी के लिए इसमें जो भी कार्रवाई हो रही है बहुत ही तेज हो रही है और द्रुत गति से हो रही है कार्रवाई। और इस प्रकार की जांच कहीं ना कहीं ये बताती है कि जल्द ही पूरे मामले में ये बात सामने निकल कर आ जाएगी पारुल जी, कि आखिर घटना हुई कैसे, घटना के पीछे के वास्तविक कारण क्या थे, कैसे लोग वहां पर पहुंचे थे, किस प्रकार से भगदड़ मची, जिसे भगदड़ की बात की, तो ये सब जल्द ही सामने आ सकेगा पारुल। बिल्कुल, वीडियो की बात हो रही है तो वीडियो दो पहलू के हैं। एक वो भी वीडियो हमने देखे हैं जिसमें कुछ लोग राजनीतिक नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरा वो वीडियो जो जूसी का बताया जा रहा है। लेकिन हालांकि क्योंकि उसकी पर्याप्त पुष्टि अधिकारियों की तरफ से नहीं हो रही है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, वीडियो में कई लोग बोलते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, तो उसकी अब डेप्थ तक जाना न्यायिक जांच आयोग के लिए भी जरूरी हो जाता है। मैं अभिषेक आपके पास आ रही हूँ। आप दोनों ही महाकुंभ नजर में 24 घंटे में हर वक्त नजर बनाए हुए हैं और हर एक पहलू को देख भी रहे हैं। जो परिवर्तन हुए, 5 बदलाव जिनमें नो व्हीकल जोन किया गया, उसके अलावा भी जो पांटून पुल्स हैं उनको ओपन कर दिया गया, बताया गया है भीड़ डिवाइड हो गई, यानी डिसीजंस इनके गलत थे, तभी तो वहां पर भगदड़ हुई और अब जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो गलतियां हुई हैं उस गलती की गुंजाइश पैदा कैसे हुई? क्योंकि हम तो शुरुआत से ये मान के चल रहे थे कि पर्याप्त प्रबंधन है, पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं, तो ये फिर गलतियां कैसे हुई? और गलती करने वाले, क्या उन्हें अंदाजा नहीं था पहले से कि क्या कुछ होने वाला है? किस तरह के माहौल में वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं? हम और आप जब समझ रहे हैं कि भीड़ का प्रेशर इतना हो सकता था मौनी अमावस्या के दिन, तो अधिकारी तो और बेहतर तरीके से समझ रहे थे। देखिए, अधिकारी चादर तान कर अपने अपने कैंप में सो रहे थे। कुछ अधिकारी ग्राउंड पर एक्टिव थे। ये वही अधिकारी हैं जो लगातार योगी सरकार की किरकिरी करा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार प्रयागराज आ चुके हैं, महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। हर स्नान के पहले वो प्रयागराज आते हैं। लेकिन ये जो कुछ चुनिंदा अधिकारी हैं, जो आज न्यायिक आयोग के सामने सूत्रों से जो जानकारी मिली है, ये न्यायिक आयोग के खुद के पाक साफ होने का दावा कर रहे थे और बार बार बता रहे थे कि साहब हमने तो पूरी कमर कस ली थी। इनके इरादे इतने बुलंद थे कि अगर इनका बस चलता तो ये चांद तारों को तोड़कर जमीन पर लेकर आते और महाकुंभ में श्रद्धालुओं को दर्शन करवाते। ये जो अधिकारी है, इन्हीं की वजह से आज जो सरकार की किरकिरी हुई है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन रहा भव्य महाकुंभ का, वो तो सफल हो रहा है। लेकिन जो थोड़ी बहुत पैनिक सिचुएशन बनी, उसके जिम्मेदारी सरकार नहीं, ये वो अधिकारी हैं जो अपने तंबुओं में चद्दर तान कर सो रहे थे और जब भगदड़ हुई उसके बाद ये पहुंचे। मेला के जो अधिकारी हैं विजय किरण आनंद, ये अपनी जिम्मेदारी बताएं कि मेला अधिकारी की जिम्मेदारी क्या होती है। एसएसपी राजेश द्विवेदी बताएं कि पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी क्या होती है, आखिर क्यों बैरिकेटिंग की गई और क्यों इस तरह की जो जिम्मेदारी है उससे ये लोग पीछे भाग रहे हैं। आखिर जब विजय किरण आनंद दोषी नहीं है, जब राजेश द्विवेदी नहीं दोषी है, तो कौन दोषी है? क्या सरकार दोषी है कि ये अधिकारी दोषी है? ये अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार की जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाएं की, मुख्यमंत्री जिस तरह से भावुक हुए, आप अंदाजा लगाइए कि सूबे का एक मुखिया जो सीना तान कर अपने फौलादी फैसलों के लिए जाना जाता है, वो अगर भावुक हो जाए, स्थितियां क्या होंगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 3 बजे से वार रूम में नजर बनाए हुए थे। लेकिन ये अधिकारी जो आज भी न्यायिक आयोग के सामने जो सूत्रों से जानकारी मिली कि अपने पाक साफ होने का दावा कर रहे थे और कह रहे थे कि साहब हमारे हौसलों में कोई कमी नहीं है, कब आप जिम्मेदारी लोगे? क्या जो अधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, ये उस भगदड़ के जिम्मेदार नहीं है? लोगों की मौतों के ये जिम्मेदार नहीं है? आखिर क्यों बैरिकेटिंग की गई? किसने सलाह दी थी कि पूरे पाटून पुल को बंद कर दिया जाए? किसने सलाह दी थी कि भीड़ को डाइवर्ट ना किया जाए? संगम की ओर क्यों इतनी भीड़ पहुंची? ये जो अधिकारी हैं ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और जनता भी ये जानती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोषी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था में जो ये अधिकारी बैठे हुए, उनके लिए खुद परिस्थितियां विकट हो गई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब राज्य का मुखिया, उनके कंधों पर तमाम जिम्मेदारियां हैं, वो खुद पूरी जिम्मेदारियां वहां पहुंचकर निभा भी रहे थे। उन्होंने हर एक चीज को बारीकी से देखा। लेकिन जब जिनको काबिल समझा या जिनकी काबिलियत पर भरोसा था, उनकी काबिलियत में ही खोट निकला, तो फिर जवाब क्या देंगे? अब वो जाहिर सी बात है उनके लिए परिस्थितियां विकट हो चुकी हैं, इसलिए उन्होंने अधिकारियों को भी बदल दिया। अब देखना होगा, क्योंकि आने वाले समय पर भी स्नान है और उन स्नान में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो।
एक और चीज, क्योंकि आप लोग वहां पर मौजूद हैं तो लगातार ये भी नजर में आया, हमने जो वीडियोस देखे अब तक, वहां पर पुलिस वाले बहुत ही कम नजर आए। क्यों? जहां पर खासतौर पर भीड़ भगदड़ वाली स्थिति थी वहां पर पुलिस वाले बहुत कम नजर आए। यानी जो डिवीजन था या जहां पर तैनात किया गया था, या तो वो वहां पर नहीं थे और या उन्हें तैनाती नहीं मिली या उन्हें जिम्मेदारी उस एरिया की मिली नहीं। कुछ एक लोगों के कंधे पर उस पूरी की पूरी भीड़ को छोड़ दिया गया था। अभिषेक, देखिए पारुल जी, मैं आपको बताऊं कि पुलिस विभाग जो इस समय महाकुंभ में ड्यूटी कर रहा है, कभी इतनी ड्यूटी की उनको आदत नहीं रही होगी, क्योंकि थाने में वो बैठते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था को संभालते हैं। लेकिन महाकुंभ जैसा ये जो भव्य महाकुंभ हो रहा है, ये योगी आदित्यनाथ का विजन है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भव्य महाकुंभ, दिव्य महाकुंभ, अलौकिक महाकुंभ कराया है, इसमें करोड़ों करोड़ लोग आ रहे हैं। और जब करोड़ों लोग आ रहे हैं तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि आपको ड्यूटी करनी होगी। सबसे ज्यादा पुलिस कर्मियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने श्रद्धालुओं के साथ व्यवहार किया, जिस तरह से इन्होंने बैरिकेटिंग की, ये अपने लोगों को जीप में बैठाकर संगम तक स्नान कराते हैं। इनके परिवार का बुआ, दादा, दादी, नानी, मामा, मौसी संगम तक स्नान करते हैं, और श्रद्धालु पैदल चलकर आते हैं। श्रद्धालुओं को पैदल चलने में ऐतराज नहीं है, श्रद्धालु व्यवस्था को भी पसंद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी पसंद कर रहे हैं। लेकिन किसी श्रद्धालु के सामने अगर पुलिस कर्मियों की गाड़ी में बैठकर उनका परिवार स्नान करे और श्रद्धालु पैदल चले, तो क्या ये विद्रोह और जन आक्रोश का कारण नहीं बनेगा? उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग और ये जो प्रशासनिक अधिकारी मेले में तैनात है, ये अपनी पीठ थपा रहे हैं। आज भी जो सूत्रों से जानकारी मिली, न्यायिक आयोग के सामने कह रहे थे कि साहब हम दोषी नहीं है। जब आप दोषी नहीं तो कौन दोषी है? क्या लखनऊ में बैठी सत्ता दोषी है, जिसके ऊपर जनता को पूरा विश्वास है? जनता कह रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ तक नहीं, आम जो विदेशी श्रद्धालु आए हैं वो सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं। ये जो अधिकारी है, इनके ऊपर सीएम की कार्रवाई कर सकते हैं, और बिल्कुल कार्रवाई होगी। न्यायिक आयोग 1 माह के भीतर जब अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, तो आज जो ये लोग बैठकर बता रहे थे कि साहब मुझे नहीं पता, मेरी क्या गलती, मैं क्या जानूं, तो इनके ऊपर कार्रवाई होना तय है। तो आप हैं क्यों वहां पर? जब मैं क्यों जानूं, मैं क्या जानूं वाली परिस्थितियां अगर आपके समक्ष आ रही हैं, तो आपके कंधों पर जिम्मेदारी देकर फिर गलत कर दिया। कंधों पर वजन इतना हो गया है कि धंसे चले जा रहे हैं, या फिर आराम की आदत इतनी हो गई है कि ये काम कर नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें घर बैठाइए। फिर मुख्यमंत्री को फिर ऐसे अधिकारियों को फिर ऐसी जगहों पर तैनात कर देना चाहिए जहां इनको वाकई आराम मिल जाए या कुछ ज्यादा काम करने की आदत हो जाए। बहरहाल कुछ और वीडियोस का जिक्र मैं कर रही हूं, और इस वीडियो के जिक्र में ये भी है कि स्वच्छता पर भी बात आई, तो खबर निकल कर आई कि जो जिन पर सफाई का जिम्मा है वो घाट घाट छान रहे हैं अब। उसके बाद ये भी खबर निकल कर आई कि जो क्राउड मैनेजमेंट प्लानिंग थी, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी थी, उन्होंने क्राउड को उस तरीके से शायद उतना लाइटली लिया, जबकि बार बार ये कहा जा रहा था कि करोड़ों की पॉपुलेशन आने वाली है, वहां तक कोई इंतजाम नहीं थे। कई जगहों पर लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती रही। अगर वहां पर भीड़ बढ़ी तो समय भी निर्णय लिए जा सकते थे, स्पॉट पर भी निर्णय लिए जा सकते थे, डिवीजन किया जा सकता था, लेकिन शायद वहां वजनदार शख्स कोई था ही नहीं जो डिसीजन ले पाता। जैसे कि आपने भी नीतीश जिक्र किया था कि अपने टेंट में या तो आराम फरमा रहे थे या कुछ और गतिविधियों में अपनी तैयारी या फिर अपना टाइम दे रहे थे। तो दो चीजें हैं कि वीडियो अलग अलग तरीके के सामने आ रहे हैं। नीतीश जी बिल्कुल पारुल जी, देखिए जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं, देखिए जनता आ रही है, लोग वीडियो बना रहे हैं और उनमें तमाम दृश्य भी कैद हो जा रहे हैं। तो ऐसे में तमाम वीडियो सामने आए जिनकी प्रामाणिकता की पुष्टि तो नहीं हो पा रही, लेकिन ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ग्लिच हुआ था। हालांकि क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो व्यवस्था पहले जो प्रभावी की गई थी वो कहीं ना कहीं काम करती हुई दिखाई पड़ी, लेकिन समस्या सबसे बड़ी उत्पन्न हुई जब पांटून पुल बंद हुए। क्योंकि लोगों को एक पहले ये था कि जिस स्थान पर वो हैं, जहां पर भी उनको घाट मिल रहा है, लोग वहां पर स्नान कर सकते थे, लेकिन पांटून पुल बंद होने के कारण श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ा। चलिए पारुल जी, एक सामान्य सी बात है, जब हम पैदल चलेंगे, जब हमारी इतनी आदत नहीं है, तो हम जल्दी थकेंगे तो आराम करेंगे, और आराम करेंगे भीड़ जो होती है, जब हम आराम कर रहे होंगे तो उस दौरान हमारी झपकी भी आ सकती है, हम सो भी सकते हैं। श्रद्धालु अपनी आस्था में मगन है, उनको सिर्फ इतना पता था कि मौनी अमावस्या पर हमें यहाँ पर आकर पवित्र संगम में डुबकी लगानी, लेकिन अमावस्या पर ही लोग मौन हो गए। इससे बड़ा दुखद और क्या हो सकता है? आरोप, राजनीति सब सरकार को झेलनी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर यह सोचना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि किन परिस्थितियों में गलतियां की गई। ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो गलतियां थी, अधिकारियों के गलत फैसले थे, वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर
अब आ रहे हैं और पूरा विपक्ष ऊपर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। लेकिन यहाँ पारुल जी एक बात और भी कहना चाहूंगा, राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। यह कोई पहली बार नहीं है कि महाकुंभ में हादसा हुआ। इससे पहले भी हादसा हुआ। आजादी के बाद 1954 में जब पहला कुंभ आयोजित हुआ तो उस दौरान भी हादसा हुआ। 2003, 2013 हर कहीं पे हादसा हुआ। कई सैकड़ा लोगों की मर जाने की दुखद खबर सामने आई थी। लेकिन अपनी सरकार में सब कुछ अच्छा सरकार पर बोलना, सवाल उठाना, ये उचित बात नहीं होती। दुर्घटना एक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि समय अब कम है तो मैं ये चाह रही हूँ ये बात भी हम इस चर्चा में रख लें कि शुरुआती जब हमने इससे पहले वाला स्नान देखा था उस वक्त किसी तरह की कोई गड़बड़ियां नहीं हुई थी। उसके बाद ये दूसरा स्नान हुआ तब हमने देखा कि ये जो मौनी अमावस्या का स्नान हुआ इसमें भगदड़ मची। इसके पहले इस तरह की कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई। और फिर जिस तरीके के वीडियो सामने आए उसमें वाकई समझ आया कि गड़बड़ियां हुई हैं। जांच आयोग, ये एक तो जिक्र मैंने किया कि पहले नहीं हुआ अब हुआ, तो जाहिर सी बात है आपने सही निर्णय ले लिए। दूसरा ये भी कि जांच आयोग 1 महीने तक का उनको समय दिया हुआ है, 15 दिन भी बताए जा रहे हैं, 1 महीना भी बताया जा रहा है, तब तक तो कुंभ पूरा हो जाएगा। फिर किस बात के निर्णय में बदलाव होगा या उनकी जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो निर्णय दूसरे लिए जाएंगे, कब होगा ये? नितेश, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हो सकता है इसमें समय सीमा कम की जाए क्योंकि जिस स्पीड से आयोग जांच कर रहा है, हालांकि तब तक तो स्नान हो ही जाएंगे ना, इसलिए तो जांच के आयोग की टाइमिंग्स पर भी थोड़ा सा प्रश्न उठ रहा है कि फिर निर्णय क्या होंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही सवाल है। हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि जिस स्पीड से, जिस द्रुत गति से आयोग जांच कर रहा है, जल्दी रिपोर्ट आकर्षित की जा रही है। एक उम्मीद और की जा सकती है जल्द रिपोर्ट आए और उसके बाद कुछ बदलाव ऐसे हों जिसके बाद श्रद्धालुओं को, जो भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, उन्हें इस अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। ठीक है, आप दोनों वहां पर बने हुए हैं, अपने अपने तरीके से कैप्चर कर रहे हैं फुटेजेस को, अपने अपने तरीके से देख रहे हैं और अनादि टीवी के दर्शकों तक उन सारी बारीकियों को, उन सारे पहलुओं को बता रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच हम आपको दिखाते हैं कि अभिषेक, हमारे सहयोगी, ने जब जांच आयोग की टीम वहां पर पहुंची थी तो जायजा लिया था, सारी चीजों को कैमरे में कैद किया था, क्या कुछ उस वक्त हुआ था, आइए वो तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। पर जांच करके 3 सदस्यीय जो जांच कमेटी है, न्यायिक आयोग है, वो वापस जा रहा है और आप तस्वीरों में देखिए हम बातचीत का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ घटनाक्रम रहा, क्या जांच की, क्या अधिकारियों ने रिपोर्ट दी। और लेकिन जिस तरह से सुरक्षा घेरा बनाया गया है, कहीं ना कहीं बातचीत करना नहीं है। सर क्या कहेंगे, क्या कहेंगे घटना पे? घटना पे क्या कहेंगे हर्षा जी? सर क्या जानकारी हुई सर? हर्षा जी क्या घटनाक्रम रहा सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बातचीत नहीं कर रहे हैं, जो न्यायिक आयोग के 3 सदस्य हैं वो यहाँ पर बातचीत करके अधिकारियों से वापस जा रहे हैं, लेकिन हम बातचीत का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए सुरक्षा बल जो है उनके घेरे में इनको आगे ले जाया जा रहा है और साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग जांच करके वापस लौट रहा है। संगम नोच पर जो घटनाक्रम हुआ उसमें उन्होंने जांच की और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहेंगे घटना पे? सर क्या कहेंगे, जो घटनाक्रम हुआ है क्या कुछ जांच रिपोर्ट में आपको देखने को मिला, क्या कुछ बातचीत हुई अधिकारियों से? देखिए जो अधिकारी हैं उनको सुरक्षा घेरे में किया गया है और हम इनसे लगातार बातचीत का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग जो है वो गठित किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 1 माह के भीतर रिपोर्ट देनी है। पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार, पूर्व जो IPS है BK गुप्ता और पूर्व IAS DK सिंह, ये 3 सदस्यीय कमेटी है जो यहाँ पर संगम नोच पर घटना की जांच करने पहुंची थी। अधिकारियों से इन्होंने वार्ता की। मेला अधिकारी जो है विजय किरण आनंद, प्रयागराज के ADG भानु भास्कर और DIG वैभव कृष्ण, ये 3 जो बड़े अधिकारी हैं इनसे इन्होंने बातचीत की और बातचीत करके अब ये न्यायिक आयोग जो है वापस जा रहे हैं। पर हम फिर इनसे बातचीत का प्रयास करेंगे। सर क्या कुछ घटनाक्रम रहा? देखिए जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार मीडिया को यहाँ पर अधिकारियों से दूर रख रहे हैं, क्योंकि ये जो अधिकारी हैं, जो 3 सदस्यीय कमेटी आई है न्यायिक आयोग की जांच करने, देखिए वो अब वापस जा रहे हैं और अधिकारी जो मौजूद हैं मौके पर, जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी, उन्होंने एक सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है और हम बातचीत का प्रयास कर रहे हैं अधिकारियों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बातचीत करने दी जाए। और मीडिया लगातार पूर्व न्यायाधीश के अगुवाई में जो ये जांच कमेटी बनाई गई है, न्यायिक आयोग बनाया गया है, 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग है, इनसे बातचीत करने का
प्रयास मीडिया ने किया, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा घेरा बनाया गया है उस हिसाब से बातचीत करना सफल नहीं हुआ। मौके पर जो मेला के बड़े अधिकारी हैं, विजय किरण आनंद जो यहाँ पर IAS है, मेला अधिकारी है, उनसे समीक्षा की है न्यायिक आयोग के तीनों सदस्यों ने, और अधिकारियों ने सुरक्षा घेरा बनाया, उनको संगम रोड तक लेकर गए, और अब जो जांच आयोग है वो जांच करके वापस लौट गया है। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से वो जो जांच करने के लिए न्यायिक आयोग के 3 सदस्य आए थे वो वापस गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है कि घटना पर किसी भी प्रकार की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं होगी। 1 माह के भीतर न्यायिक आयोग रिपोर्ट देगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा पर पानी फेरने वाले वो जिम्मेदार अधिकारी जिनकी लापरवाही से घटना हुई है, आखिर उन पर कार्रवाई कब होगी। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, महाकुंभ नगर। तो देखिए, महाकुंभ नगर जिसमें शुरू से ही उम्मीद की जा रही थी कि करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे और पहुंच भी रहे हैं निसंदेह, लेकिन वहां पर व्यवस्थाओं के लिए जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, क्या पर्याप्त तरीके से वो अपनी जिम्मेदारियों का वहन कर रहे हैं। जैसे कि जानकारी निकलकर सामने आई कि अब न्यायिक जांच आयोग जब जांच कर रही है तो जो अधिकारी जिनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई थी वो चुप्पी साध गए हैं, सिल लिए हैं उन्होंने अपने लफ्जों को, अपने जुबान को। क्यों? आखिर आपके जब कंधों पर जिम्मेदारी थी तो जवाबदेही आपकी ही बनती है। ये खबरें निकल कर आई कि टेंट में आराम फरमा रहे थे। क्यों? आपको इसलिए वहां पहुंचाया गया था। अगर आपको वाकई काम करने की आदत नहीं है तो आपको छोड़ देनी चाहिए वो जिम्मेदारी, या फिर ये कहें कि कहीं त्रुटि हुई है ऐसे अधिकारियों को चयन करने में, इसलिए दोबारा दूसरे अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। न्यायिक जांच आयोग जब पहुंचा तो उन्होंने जांच पड़ताल की। अब और भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। ये बताया जा रहा है कि प्रशासन ने झूठे की जानकारी नहीं दी, वहां पर भी कुछ ऐसी वीडियो सामने आए हैं, उसकी भी मांग की है जांच आयोग ने, उसकी भी हकीकत बताई। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, हालांकि न्यायिक जांच आयोग की टीम ने किसी भी तरह की कोई भी बात टीम से नहीं की। अनादि टीवी ने बार बार कोशिश की कि वो जवाब दें, लेकिन कुछ भी नहीं बताया। हालांकि अब उन्हें रिपोर्ट सबमिट करनी है 15 दिन 1 महीने, लेकिन इतना लंबा समय कैसे? अगर 15 दिन 1 महीना लेंगे तो फिर बाकी स्नान पर अगर कुछ चीजें उन्होंने पाई होंगी जिसमें कमियां हैं, उसको दुरुस्त करने का समय कहां रहेगा? कई सारे सवाल यहां पर भी उठ रहे हैं। लेकिन भगदड़ की स्थिति वहां इसलिए भी हुई क्योंकि पांटून पुल्स को बंद किया गया था। अगर वो व्यवस्था सुचारू होती तो शायद इतनी भीड़ एक ही जगह पर नहीं होती। वहीं श्रद्धालुओं की भी कहीं ना कहीं कोई गलती है, वो इसलिए भी कि वहां पर बार बार उनसे कहा गया था कि आप स्नान कीजिए, वहां घाट पर मत रुकिए, वहां से आप जाइए। वहां पर आराम कर रहे थे कुछ लोग, सो रहे थे, जिन्हें बार बार उठाने की कोशिश की जा रही थी। जब भीड़ का प्रेशर बढ़ा तो उन्हीं लोगों को कुचलते हुए भीड़ आगे बढ़ी। ये सब चीजें जो वीडियोज में निकल कर सामने आ रही है, जो वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, ये है। लेकिन जांच अब क्या निकल कर आती है जांच आयोग की रिपोर्ट में, ये तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा। लेकिन अगर आप कुंभ में हैं तो जो प्रशासन आपको बता रहा है, गाइड कर रहा है, उस हिसाब से चलिए, उनकी बातों को मानिए, क्योंकि वो आपको जो भी कह रहे हैं आपकी सुरक्षा के लिए कह रहे हैं। उनकी क्राउड मैनेजमेंट प्लानिंग के अंतर्गत जो चीजें हैं उसके लिहाज से वो आपको डिसीजन दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप यहां से जाइए, वरना आप ही शिकार हो रहे हैं। इसलिए थोड़ी समझदारी की आवश्यकता है, कुछ चीजों की और व्यवस्था करने की जरूरत है। कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि वहां पे कुछ ऐसे लोग थे जो राजनीतिक नारे लगा रहे थे। वहीं प्रयागराज के आसपास जो गाड़ियां जमा हो गई हैं वो भी काफी सफर कर रही हैं, काफी लंबे समय से वो जो वहां पर भीड़ है या फिर ट्रैफिक है वहां पे फंसे हुए हैं। तो हर एक चीज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी में दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही हैं। अगर पैनिक होकर भगदड़ मचेगी तो फिर नुकसान आप ही का है। देखिए, अपना ख्याल दीजिए, मुझे इजाजत, नमस्कार।